हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल व्रत कथा में। तो आज जानेंगे हम विश्वकर्मा पूजा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा कौन हैं? हर साल कन्या संक्रांति के दिन यानी सितंबर के महीने में पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दिन कारखानों, दफ्तरों, मशीनों, औजारों, वाहनों की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा जी की आराधना से कार्य में सफलता मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि श्रमिकों और तकनीकों पेशेवरों का बड़ा पर्व माना जाता है। आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। इस कथा को पढ़ने से आपको मिलता है बड़ा पद, आपकी पूजा मानी जाती है संपूर्ण। तो आइए सुनते हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है और ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियारों का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ी व सुनी जाती है। इससे आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से यह कथा। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक साथ एकत्रित हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने अपने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण हमारी पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए आप हमें तत्काल उनके कृतज्ञों से बचाने का कोई उपाय अवश्य करें। मुनि विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर वरिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वरिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वरिष्ठ मुनि ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनि ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो क्या ही कहना। क्या जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग विश्वकर्मा जी की शरण में जाएं। एक समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञ में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनि की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं। दुखों दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग
अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनें और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पदों को प्राप्त करता है। आप सभी भक्तों को एक बात ज़रूर बता दें, आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि साथ ही आज एकादशी, इंद्र एकादशी की तिथि भी है और आज ही का वह दिन है जो पितृ पक्ष समापन तिथि भी आज ही है। विश्वकर्मा की कथा का श्रवण कीर्तन करने से हमें सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है, सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है और घर। हे भगवान विश्वकर्मा, हम सदैव रचनात्मक परिश्रम और उन्नति का आशीर्वाद दें। हमारे कार्यस्थल, व्यवसाय, औजार और मशीनें सदैव सुरक्षित रहें। फिर सब मिलकर बोलें, ओम विश्वकर्माय नमः। जय भगवान विश्वकर्माय नमः। अंत में आरती गाकर प्रसाद